नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज तुम्हारा मुख इसलिए वलीन है सलोचना। सखी, आज प्राणनाथ जाते समय मुझसे मिलकर नहीं गए। ना मालूम स्वामी कैसे हैं। रानी जी, होनहार को संसार में रोकने वाला कोई नहीं है, परंतु मंगल के समय में अमंगल की बात करना ठीक नहीं है। ये तो मेरे प्राणनाथ की बाजू है। हे प्यारी भुजा, तू शरीर से अलग होकर मेरे आंगन में कैसे आ गई? हाय, जिनका नाम सुनकर इंद्र आदि देवता भी थर थर कांपते थे। यमराज भी दिल से भयभीत रहते थे। आज काल का ग्रास बनकर वीर सैया पर पड़े हैं। आज इस दुनिया में मेरा कोई सहारा न रहा। आज इस संसार में प्रीतम प्यारा जिससे थी जीवन की आशा, तो हमारा ना रहा। बाल विधवा बन गई, कोई चारा ना रहा। है मेरे पति की भुजा, यदि मेरा पति का धर्म निष्कलंक है तो मुझे सारा वृत्तांत लिखकर बता देना। भुजा ने ये लिखकर बताया कि लक्ष्मण जी के बाणों द्वारा मेरा संहार हो गया है और मेरा सिर राम जी के चरणों में गया है और मैं सास और ससुर के पास जाती हूँ और रामादल से अपने पति का सिर मंगवाकर उसके साथ सती होने का प्रयत्न करती हूँ। सास दल में राम के मारा गया मेरा पति। कटभुजा आंगन में आई, बिन रही बातों से वो मारा लक्ष्मण ने पति का। बाल हैगा बुझदी, मैं कलम बात कागज लिख दिए आगे भुजा, लिख दिया है हाल सारा। देख लो कृति, लाश की ना है ससुर ने, हर के लाए जानकी।
सास दल के नाम से सास उनके संग में मैं आज हो जाऊं सती। ऐसा ससुर जी मेरे पति का सिर रामादल से मंगवा दीजिए ताकि मैं सती हो जाऊं। हो मेरी पुत्र वधु सुलोचना, मैं तेरा दारू विलाप नहीं सुन सकता। तुम एक वीर पत्नी होकर इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? इंद्रजीत मेरा भी तो लगते जिगर था, क्या मुझे उसका सकवा तेरे से कुछ कम थोड़ी है? मैं कल ही युद्ध में जाऊंगा और राम लक्ष्मण की गर्दनें काटकर मेघनाथ की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। सितम बरसे जुलम बरसे, फलक से आस्ते करते तो छोड़ू राम का जिंदा, तो मुझ पर रामते बरसे। पूज्य ससुरदेव, व्यर्थ बातों से क्या लाभ? अब मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जाती हूँ और अपने पति का शीश मांग कर लाती हूँ। और अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे। देव, ये दिन भी मेरे भाग्य में देखना लिखा था। हाय पुत्र मेघनाथ, आज मैं तेरे बिना हाथ हो गया। शर्म की बात है कि मेरी पुत्र वधु सुलोचना शत्रु के शिविर में चली जाए और शीश मांगने के लिए हाथ फैलाए। मुझसे बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं है। महाराज आपन भीषम जी सारे सुस्त समान है। वहां जाओ, पति का इस वाक्य ले आओ जो आपके मांगे। राम के अब शीश लाने के लिए राजा रावण की बहू दुखड़ा सुनाने के लिए क्या कहूँ बीती व्यथा में, किससे करूँ फरियाद में। युद्ध किया है ससुर ने कुल को मिटाने के लिए, शीश दे देंगे मुझे
लक्ष्मण का दर्शन पाने के लिए विक्षण जी, ये स्त्री कौन है जो इधर आ रही है और बड़ी ही दीन दिशा में दिखाई दे रही है? महाराज, ये पीली पुत्रवधू सुलोचना है, जो मेघनाथ की धर्म पत्नी है। देवी, तुम्हारी ये दीन दशा देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। मिट नहीं सकता कभी जो है लिखा तकदीर में, लाभ कुछ होता नहीं आखिर का आखिर में। आरजू हो तो अमर कर दूं तेरा स्वामी, अभी चक्रवती में राज दूं, हो सदा आप दर सदी। मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती, केवल मेरे पति देव का शीश दे जो मेरे सती होने में सहायता करेगा। हाथ लक्ष्मण, जाओ और मेघनाथ का शीश बड़े ही आदर सहित लेकर आओ। देवी, मेरे तो था रावण का दोष है या तेरी किस्मत का दोष है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बतलाओ। ये तुम्हारे पति का सिर हाजिर है, इसे आदरपूर्वक ले जाओ।